दोस्तों, मैं हूं सूरत से आपका राहुल। मैं आज नर्मदा जिले के राजपीपला में हरसिद्धि माँ के मंदिर में आया हुआ हूं। ये देख सकते हैं आप, ये कृष्ण भगवान की भी कुलदेवी मानी जाती थी। तो ये हरसिद्धि माता का मंदिर का प्राचीन महत्व बहुत कुछ है। तो आप यहाँ पे दर्शन के लिए आ सकते हो और माता जी के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। मां हरसिद्धि के इस महान इतिहास को जानने के लिए अब हमें जाना होगा गुजरात के पोरबंदर समीप गांधी गांव। दोस्तों, पोरबंदर द्वारका हाईवे से गांधी स्ट्रीट कोयला डूंगर पे ये माता जी का मंदिर आप देख सकते हो। इस हरसिद्धि माता का मुख्य मंदिर के बारे में बात करेंगे तो ये कुछ कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई कहानी है। उज्जैन नगरी से राजा विक्रमादित्य के साथ जुड़ा हुआ हरसिद्धि माता का मंदिर और 400 साल पुराना राजपीपला का मंदिर की कड़ी यहाँ कोयला डूंगर से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण भगवान ने शंखासुर नाम के एक राक्षस से विजय पाने के लिए मां अंबा की आराधना की। द्वापर युग में श्री कृष्ण प्रभु ने इसी कोयला डूंगर पे तप किया था और मां हरसिद्धि को प्राप्त किया था। उसी अंबा की आराधना करते समय जो मां ने बोला कि मैं कोयल के रूप में आपके मस्तक पे बैठूंगी और आपको विजय दिलाऊंगी, यही जो मां का वरदान था, उसके तहत श्री कृष्ण भगवान ने शंखासुर पे विजय पाया। ऐसा कहते हैं सब लोग, सागर में एक दैत्य रहा, शंखासुर उसका न पड़ा, जिससे सारा जल डरता रहा। लहर लहर में भय था फैला, कोई न उसके पास गया। तब श्री कृष्ण सागर में उतरे, जिनका तेज निराला था। शंखासुर ने युद्ध किया, पर अभिमान न टिक पाया। शंखासुर ने युद्ध किया, पर अभिमान न टिक पाया। शाम के एक प्रहार से दैत्य वहीं पर गिर आया। मां हरसिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने शंखासुर को हराया और विजय के रूप में उन्होंने एक हरसिद्धि माता का मंदिर बनवाया, जो अभी आप कोयला डूंगर पे देख सकते हो। शंखासुर से विजय प्राप्त करके भगवान ने हर्ष प्राप्त किया, यानी कि आनंद प्राप्त किया। इसीलिए ये मां अंबा को हम हरसिद्धि माता के रूप में पूजते हैं, जो ये कृष्ण की एक कुलदेवी के रूप में भी माना जाता है। पोरबंदर के गांधी के पास ये जो मंदिर हरसिद्धि माता का पुराना मंदिर के साथ जुड़ी हुई दूसरी कहानी का पहलू मैं आपको, ये जो राजा विक्रमादित्य के साथ जुड़ी हुई है, उसके बारे में बताऊंगा। श्री कृष्ण के जाने के काफी सालों के बाद विक्रमादित्य का एक शासन चालू हुआ, जिसमें विक्रमादित्य ने यहाँ आके माता जी को 11 बार उसके मस्तक की आहुति दी। इस आहुति में विक्रमादित्य राजा ने माँ से प्रार्थना की कि आप उज्जैन आ जाइए। तो उज्जैन आने के लिए माँ प्रसन्न हुई और वो राजी हुई। और जब उज्जैन आने का था तब माता जी ने एक शर्त रखी कि शाम को मैं उज्जैन रहूंगी और दिन में मेरे को ये
पोरबंदर के पास गांधी में निवास करना पड़ेगा। तो उसका प्रतीक है, आज भी सुबह 10 बजे की आरती के समय माँ जो है गांधी में आती है और उसका प्रतीति एक बड़ा झूला को अपने आप हिलते हुए लोगों ने देखा भी है और ये माता जी का एक अनोखा चमत्कार है। राजा विक्रमादित्य की वेताल के साथ जो कहानी में वट वृक्ष में जो वेताल जी लटकते हुए देखते हैं, वो देख के हमको राजा विक्रमादित्य की जो पुराने जमाने की कहानी याद आती है। आज भी पोरबंदर के गांधी समुद्र तट पर मां हरसिद्धि के पावन चरण चिन्ह साक्षात देखे जा सकते हैं, जो उनकी दिव्य उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। श्री कृष्ण और विक्रमादित्य के जुड़ने के बाद 400 साल पहले का इतिहास देखेंगे तो राजा वेरिसाल जो राजपीपला के राजा थे, उनकी हरसिद्धि माता भी कुल देवी थी। अभी वो हरसिद्धि माता के दर्शन के लिए वो बार बार उज्जैन जाया करते थे। उन्होंने माँ को कैसे प्राप्त किया और वहां से उज्जैन से लेके राजपीपला तक कैसे ले आए, यो मैं आपको आगे के इतिहास में दिखाऊंगा। 400 વર્ષ પહેલા વેરીસાલજી રાજાએ અખંડ ભક્તિ કરી ઉજ્જૈનથી માં સાક્ષાત અહીંયા પધારેલા છે। सातपुड़ा और विंध्याचल की सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा है एक राज्य राजपीपला, जो अपनी विरासत और अनोखी कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसी राज्य के नए शासक बने वीर महाराणा वेरिसाल जी। 17वीं सदी के दौरान उनका राज्य अभिषेक हुआ और उन्होंने राजपीपला की गद्दी संभाली। यहाँ से एक नए युग की शुरुआत हुई। किंतु इस दौरान दिल्ली के सिंहासन पर बैठा क्रूर मुगल शासक औरंगजेब, जो पूरे हिंदुस्तान पर अपना अधिकार बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, और उसकी एक विशाल और निर्दयी मुगल सेना हर एक छोटे राज्य को पूरी तरह नष्ट करती हुई आगे बढ़ रही थी। राजा ने अपने सेनापतियों के साथ मिलकर मुगल सेना पर पलटवार करने की एक मजबूत रणनीति बनाई। वो मराठा सेनाओं के साथ मिलकर एक बड़े आक्रमण की योजना बना रहे थे, लेकिन एक समस्या थी। महाराज, मुगलों की सेना विशाल है। विजय के लिए हमें और सेना चाहिए। हम एक जगह जानते हैं जहां से हमें सहायता मिल सकती है, झागड़िया। झगड़िया के उन निर्जन और भयानक जंगलों में केवल सन्नाटा था। तभी वहां के रहने वाले भील योद्धाओं को दूर से आते घोड़े की खुर्रों की आवाज सुनाई दी। ये थे झगड़िया के निवासी भील योद्धा, जो इस वन के चप्पे चप्पे को जानते थे और तीरंदाजी में माहिर थे। वो तुरंत राजा को अपने सरदार के पास ले गए। राजा ने भील योद्धाओं से भेंट की। ये भील छापामार युद्ध कला में पूरी तरह निपुण थे। उन्होंने मिलकर मुगल सेनाओं को घेर कर पराजित करने की एक गुप्त योजना तैयार की। मेरे वीर भील भाइयों, आज हमारी मातृभूमि पुकार रही है। जब राजपूत की तलवार और भील का तीर एक साथ चलेंगे तो दुश्मन कांप उठेगा। हर हर महादेव, हर हर रतनपुर के आंगन में हम लहू लहू लहरा देंगे। हम कोल भील हम रक्त ध्वजा फहरा देंगे। गूंज उठा है रण का आंगन, धूल उड़ी तलवारों से, घोड़े गरज
मर जाएंगे। यह था औरंगजेब का सबसे क्रूर और घमंडी मुगल सेनापति नाज़र अली खान, जो अपनी विशाल सेना के बल पर राजपीपला को पूरी तरह नष्ट करने के इरादे से राजपीपला आया था। आखिरकार दोनों योद्धा युद्ध के मैदान में आमने सामने आ गए। राजा वेरीसाल जी ने अपने तलवार के एक ही झटके से मुगल सेनापति नजर अली खान का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस महाविजय के बाद महाराणा वेरीसाल जी सीधे उज्जैन पहुंचे मां हरसिद्धि के दर्शन हेतु। किंतु पूजा करते समय राजा अपनी थाली में कुमकुम रखना भूल गए थे और बहुत ढूंढने पर भी उनको कुमकुम कहीं भी नहीं मिला। तब उन्होंने अपनी उंगली काटकर अपने रक्त से मां को तिलक लगाया। महाराणा की दिव्य भक्ति देख के माताजी ने उनको साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने माताजी से विनती की कि वो अपने साथ राजपीपला चले ताकि राजपीपला वासियों का कल्याण हो। महाराणा की अपार भक्ति देख के हरसिद्धि मां राजपीपला चलने को तैयार हुई। मां हरसिद्धि घोड़े के पीछे पीछे चलने लगी, किंतु वो राजा की परीक्षा ले रही थी। मां हरसिद्धि महाराजा वेरीसाल जी के साथ आने को तैयार तो हुई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि आप मेरे को पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगी, वही मेरा निवास स्थान होगा। जैसे ही राजा ने पीछे मुड़कर देखा, माँ वही एक भव्य मूर्ति के रूप में प्रकट हो गई और राजा ने वही उनका एक सुंदर मंदिर बनवाया, जो आज राजपीपला में आपको देखने को मिलता है। श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर में भोजन प्रसाद के साथ साथ रहने की भी उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। दोस्तों, यह थी मां हरसिद्धि की वो चमत्कारिक गाथा जो पोरबंदर के गांधी के समुद्र तट से शुरू होकर उज्जैन के पवित्र दरबार तक पहुंची और फिर राजा वेरीसाल जी की अटूट भक्ति के कारण राजपीपला के गौरवशाली इतिहास का एक हिस्सा बन गई। आज भी इन तीनों स्थान पर मां की दिव्य शक्ति साक्षात महसूस होती है। अगर आपको राजपीपला और मां हरसिद्धि का यह अनसुना इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले ऐतिहासिक सफर में, तब तक के लिए जय मां हरसिद्धि।